हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन है अ सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर. The length of the solenoid is 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter. Find the magnitude of the magnetic field inside the solenoid. देखो, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनसाइड द सोलेनॉइड। आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम गिवन राइट डाउन करेंगे क्या क्या हमारे पास। ए सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर। देखो, इन क्वेश्चंस में आपको मैं इसीलिए आपको आज दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ, उनमें डिफरेंस यही है सिर्फ, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए जब भी आप सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल्स। इसमें हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो, टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, स्मॉल एन की। स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको ये एन की वैल्यू गिवन है, स्मॉल एन की। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास, देखो एन इक्वल टू 300 टर्न्स पर मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पेयर। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज, लेंथ है 0.5 मीटर एंड हैज ए रेडियस, रेडियस कितना है उसका 1 सेंटीमीटर। देखो, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर। ठीक है, अब देखो इसकी लेंथ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू इसके रेडियस के, मीन्स हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू किसके बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन इंटू आई। क्लियर है आपको ये वाली चीज, है ना। देखो, अब ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। देखो, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है आपके पास 300, आई के करंट की वैल्यू कितनी है 5। ये सब आप सॉल्व कर लोगे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगी 1.9 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इसे आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देखो इस तरह की वैल्यू है, इस तरह से। इसमें क्या था आपके पास, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन था, मीन स्मॉल एन की वैल्यू आपको गिवन थी, करंट की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, लेंथ की वैल्यू 0. इवन यहाँ पे हमें लेंथ की जरूरत नहीं थी, फिर भी इन्होंने दे रखी थी। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर, और जो आपके पास रेडियस की वैल्यू है वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर, वो आ गया 0.01 मीटर। तो देखो, रेडियस लेंथ के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही कम। यही तो एक आइडियल सोलेनॉइड होता है ना। लेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसके रेडियस। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये किसका केस है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का। ठीक है, हमने ये वैल्यूज पुट की और ये कैलकुलेट करके आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने ये दो न्यूमेरिकल लिया आपको सेम टाइप के। इसमें देखो, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो लेंथ इसमें भी कितनी है 0. जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है यहाँ पे 0.5 मीटर्स। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो गिवन क्या क्या है, लेंथ की वैल्यू, लेंथ गिवन है आपको L इक्वल टू 0.5 मीटर्स, रेडियस 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.01 मीटर्स। ठीक है, अगेन वही केस, लेंथ के कंपैरिजन में आपके पास जो रेडियस है वो क्या बहुत ही कम है, मीन्स ये एक आइडियल सोलेनॉइड है।
ठीक है, अब ये वाले केस हो गया। अब नेक्स्ट आपको और क्या गिवन है, देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू, करंट कितना है 5 एम्पेयर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया है आपको, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मैंने इसीलिए ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस किया। नंबर ऑफ टर्न्स, अब ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो 500 क्या है यहाँ पे, ये कैपिटल एन की वैल्यू है। देखो आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है 500, क्योंकि 500 टर्न्स हैं। ये स्मॉल एन की, बहुत सारे बच्चे इसको स्मॉल एन की वैल्यू लेके फॉर्मूले में डाल के क्वेश्चन कराते हैं और वो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है आपको देखो, ये नंबर ऑफ, ये आपके पास टर्न्स की वैल्यू दिया, नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल था उसमें तो हमें किसकी वैल्यू गिवन थी, एन की, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स, देखो टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तब हमने इसको स्मॉल एन लिया। पर इस वाले न्यूमेरिकल में क्या है, हमें ये क्या दे रखा है, इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, मीन्स हमें टर्न्स की, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है, मीन्स आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू 500 टर्न्स है। बस यही डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैपिटल एन की वैल्यू ये है, तो हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कैसे, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, इसी की ये वाली वैल्यू होती है स्मॉल एन की, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन की वैल्यू क्या आपके पास 500 टर्न्स है, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.5। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ डेसिमल हट गया और यहाँ आ जाएगा 100। ये कैलकुलेट करके आपके पास स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, और यूनिट क्या आएंगे टर्न्स पर मीटर। अब ये स्मॉल एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आप फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय करंट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या आ गई 1000, और करंट की वैल्यू गिवन है 5। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये आप कैलकुलेट कर लोगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। क्लियर हो गया। मैंने इसीलिए आपको ये वाले न्यूमेरिकल लिया आज थोड़े से, जिसमें सिंपल एन की वैल्यू का डिफरेंस था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, मीन्स आपको कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन की वैल्यू। और अगर आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू गिवन है, मीन्स टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस तरह से, तो मीन्स आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है स्मॉल एन की, तो आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में यूज कर लोगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।